करवा चौथ की कहानी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी सातों बहुएं और बेटी सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा तब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए भाई ने दिया लिया। एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गए। दिए जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले, खाना खा ले। तब बहन ने भाभीियों से आकर कहा कि भाभी चांद देख लो। तब भाभी बोली कि बाई जी, ये तो चांद तुम्हारे लिए ही उगा है, तुम देख लो, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन अकेली खाना खाने लगी। पहले कुएं में बाल आया, दूसरे खाने लगी तो उसमें ससुराल से बुलावा आ गया। जवाई राजा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ ही आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले में बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुम्हें अमर सुहाग की आशीष दे उसको ही यह सोने का सिक्का देना और पल्ले में गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें भाइयों का सुख देना और आशीष देती रही, किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पलने में सोती हुई जेठ की लड़की झूल रही थी। उसे पैर छूने लगी। सो बहू बोली कि सीत हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो। ये वाक्य सुनते ही उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकाल कर उसे दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर आई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मारे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोंपड़ी बनवा दो और वहीं अपने मेरे पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के हाथ भेज देती थी और कहती, जरा मुर्दे सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी देर बाद माद की तिल चौथ आई। बोली, करवा पीला, तू करवा पीला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही देना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा ही करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपकी माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी तो उसे सुहाग देगी। इसी तरह बैसाखी चौथ आई तो उसने कहा कि भादवे की चौथ तुम्हें सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादु की चौथ माता स्वर्ग से उतरी और वह सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और चौथ माता बोली कि अरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिकी चौथ माता है, वही तुझसे नाराज है, इसलिए तू उसके पैर मत छोड़ना, वही तेरे सुहाग को अमर सुहाग दे। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, धनी बुखानी ले, व्रत भांडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़ लिए वह विलाप करने लगी, चौथ माता, मेरे सुहाग तो तेरा व्रत भंग करने के कारण उजड़ा है, मैं ना समझती थी, मुझे इतना बड़ा दंड मत दे। तब चौथ माता बोली, पापड़ी हतारी, मेरा पैर छोड़ दे, पकड़ बैठी है, मेरा पैर छोड़ दे। तब वह बोली, मेरी बिगड़ी हुई आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगत की माता है और आपकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और आंखों में से काजल निकाल, नाखूनों में से मेहंदी, बिंदी में से रोली निकाली और सबसे छोटी अंगुली में से मरे हुए पति के छींटे देते ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे तो बहुत नींद आई। तब वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए
मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उत्थापन कर। उधर ननंद बोली, ननंद रोटी देने आई तो उसने दो जनों की बोलने की आवाज सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी तो पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा, बहू व बेटा दोनों झीम रहे हैं और चौपड़ पासा खेल रहे। देख कर बहू बहुत ही खुश हुई और पूछने लगी, ये कैसा हुआ? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है। और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी, लेकिन बोली कि पूरे नगर के वासियों को यह बात कैसे सच लगेगी। तब बहू बोली, यदि यदि उल्टा करवा फेर देंगे तो यह वापस मर जाएगा और सीधा करवा फेर देने वापस जिंदा ही रहेगा। तब पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवाया दिया कि सब कोई देखने आओ। सीधा करवा फेरते ही उसका पति जिंदा हो गया। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गंठ जोड़ा जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी बेटे की माँ को करना चाहिए, 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, सुहाग उजाड़ा उजाड़ा वैसे किसी का ना उजाड़ना। जैसे वापस दिया जीवन दिया, जैसे सभी को कहने हुंकार देने वालों को हुंकार भरने वाले को भी सभी को मनोकामना पूर्ण करना। ये मंगल करनी सुख दुख हरणी चौथ माता की जय हो। बोलो चौथ माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई ने बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी ने उससे प्रसन्न हुए और बोले, मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली, मुझे मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले, तेरे बेटे से पूछ ले। तभी वो अपने बेटे से पूछी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा पोता मांग ले। तब माई ने सोचा, यह दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं। सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली कि अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए ही मांग लिए। अपने लिए दीदा घोड़ा आंखें घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना भी मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आई और कहने लगी कि माई कुछ मांग ले। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखो, अमर सुहाग देवो, निरोगी काया दो, सभी को सुख देवे। तब भगवान गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया और कहती थी कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, ऐसा ही होगा। अंतर ध्यान हो गई। बुढ़िया माई ने वैसा ही सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसा माई को दिया वैसे सबको देना। बोले श्री विनायक जी महाराज की जय।